कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 80 रन से विक्ट्री अपने नाम की है। और जिस तरह आज एक हाई क्रिएट हुई, एक कंट्रोवर्सी थी, और जिस तरह से PSL का एक अलग ही माहौल बन जाता है, जिस तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आप लेने उस पर जो रील्स है वो वायरल हो जाती हैं। और इसी तरह आज मोहम्मद आमिर जो कि स्टेटमेंट्स अपनी जो है उस पर भी माने जाते हैं और उस पर भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, जैसे वो बाबर आजम के थोड़ा से अगेंस्ट हो जाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में। लेकिन जब टाकरा दोनों का आपस में साथ होता है तो फैंस काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, खरोश में आ जाते हैं। और इसी तरह आज आपको देखने को मिला, जिस तरह आज डिस्प्ले देखने को मिला मोहम्मद आमिर का स्पेल आपको देखने को मिला। 3 ओवर डाले, 11 स्कोर दिया और 2 विकेटों के साथ 4 की कमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। और एक ऐसा बॉलिंग फिगर आपको देखने को मिलता है बड़े प्लेयर का एट द एज ऑफ 35+ में भी उनकी इतनी अच्छी फिटनेस है। और आपके जो इस टाइम के ग्रेट प्लेयर हैं बकौल इनके फैंस के बाबर आजम, उनको भी जो है आउट किया है, आउट क्लास करके रख दिया। जिस तरह 217 का टारगेट था। साउथ शकील की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। लीड कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को और मैच था इनका पेशावर ज़ल्मी के साथ, यानी कि साउथ शकील जिनके पास कोई इतना तजर्बा नहीं है एज अ कैप्टन, एज अ कप्तानी करते हुए पहली दफ़ा सौंपी गई PSL की कप्तानी उनको, तो टेस्ट था उनके लिए भी। जिस तरह बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, थोड़ी फैन फॉलोइंग उनकी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा है, बिला वजह ही जो है ओवर हाइप्ड है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर था साउथ शकील पे। जिस तरह उन्होंने फिर प्रेशर को थोड़ा 59 रन की इनिंग खेली, जिसमें 6 छक्के भी मारे उन्होंने, 5 चौके भी मारे और 160+ के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। और बताया कि जिस तरह आपने आकिब जवेद को भी एक शटअप कॉल दी, जिस तरह वो कहते थे उनके छोटे छोटे क्या कहते हैं पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, और उनसे क्या स्पोर्ट्समैन जो फॉर्म होती है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक शटअप कॉल होती है। और जिस तरह उनकी सलमान अली खुद बताते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस प्लेयर हैं और कितने वेल बैलेंस्ड प्लेयर हैं। जिस तरह पूरी टीम में सुबह जल्दी उठते हैं और पहले ग्राउंड में होते हैं। जब भी कभी हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में टूर करते हैं, जब भी कोई क्लब मैच वगैरह भी होता है उनके साथ पर्सनली, तो वो कभी उनको हाईली रेट करते हैं। और उसका जो असर है परफॉर्मेंस में एज अ फिजिक वाइज और ऐसा फिजिकली आपको टेक्निकली देखने को मिलता है। जिस तरह रैम शॉट मारी, कट मारी, फिर मिड ऑन के जाने मारा, फिर जिस तरह भर के स्पिनर को खेला, क्या कमाल था। फिर फिनलैंड का शो हुआ, फिर एंड पे उसार मेंडिस का एक आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कोयटा ने 207 रन का बम्बू बना दिया। और जिस तरह बुरकस निकाला उनके बॉलर्स का, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे उनको तो उन्होंने बत्ती बना दी उसकी। जिस तरह उन्होंने बैटिंग करते हुए एक फास्ट ट्रैक के ऊपर, जिस तरह पिछला मैच जो था वो तो गलती थी, जिस तरह का डिस्प्ले देखने को मिला इसी पिच पे, तो फिर उसी वैल्यू को दिखाते हुए, उसी अपने इम्पैक्ट को दिखाते हुए उन्होंने मोहम्मद अली को जिस तरह 50+ रन पड़ गए। और एकदम ही बात आती है कुल मिला के मुद्दे पर, कैप्टनसी कौन कर रहा था, इस सब चीज़ों को लीड कौन कर रहा था, इस सब में ओवर कौन दे रहा था, वो आप कहते हैं बाबर आजम। और खुद जब बात करते हैं किंग की, जब बात करते हैं ओवर एक्टिंग की, तो जब चेस करने की बात आती है तो वो आपको कोई एबिलिटी नज़र नहीं आती, आपको कोई झलक नज़र नहीं आती। जो बात होती है, जो हर प्लेयर में एक खसूसी खासियत होती है, लेकिन वो आपको इसमें नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर आपने करना था तो आपको डिस्प्ले दिखाना पड़ना था। कोई भी अगर आप फजूल शॉट मार के आउट होते, लग ये रहा था कि अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें से वो पावर थी, एक माइंडसेट था। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप मान लें कि पाकिस्तान के पास इस टाइम भी बाबर के मौजूदगी में भी बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको मैच फिनिश करके नहीं दे सकते। हर जगह प्रूव हो रहा है, हर जगह एक्सपोज हो रहे हैं, हर जगह फ्लॉप हो रहे हैं। यही मेरे ख्याल से आगे भी आपको देखते हुए मिलेगा। और इसी तरह आप डिफेंड करते जाएं। इसी तरह जो है आप पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप उनको ओवर हाइप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल इस टाइम बात हो रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। पहला मैच था पेशावर के खिलाफ, एक ऐसा कप्तान जिसको पहली दफ़ा कप्तानी दी गई कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से। सरफराज अहमद एज अ मेंटोर काम कर रहे हैं इस टाइम, पिछले साल कप्तान थे, लेकिन इस साल अब साउथ शकील को कैप्टनसी दी गई। कैसा इम्पैक्ट आया उनकी तरफ से, खुद 59 रन की इनिंग खेली बैटिंग करते हुए, जब जोजी वेस्ट इंडीज़ के बॉल कर रहे हों। और उसके बाद आपके सुफियान मुकीम जो इस टाइम पाकिस्तान करंट टीम में आपको खसूसी खासियत रखते हैं, ऐसी एबिलिटी रखते हैं और अहलियत रखते हैं बॉलर्स को आउट करने की, जिस तरह एक ही जगह पर वो अपने जो बॉल है वो पिच करते हैं। तो मेरे ख्याल से इट वॉज टाइम टू द कोयटा ग्लैडिएटर्स। फर्स्ट इम्पैक्टफुल मैच जो था ना, मज़ा आया जिस मैच को देखने का, इम्पैक्ट डाला जिसमें अग्रेसिव क्रिकेट हुई, मॉडर्न डे क्रिकेट हुई, उसके रूल्स के रेगुलेशंस और एथिक्स को फॉलो करते हुए जिस तरह की आज क्रिकेट देखने को मिली। मैं अभी के जो मैच हुए हैं, लाहौर देख ली जाए, इस्लामाबाद देख ली जाए, इस्लामाबाद तो पहला मैच जीत गई इसी पिच पे, और इसी पिच पर उन्होंने फ्लॉप किया और शर्ट बोल दी कि आपने किस तरह की क्रिकेट खेली है। ऑन द सीरियस नोट पहला मैच था वो बोरिंग मैच हुआ, वन साइड मैच हुआ, जिस तरह 17 ओवरों में भी वो 140 चेस कर रहे थे। तो आज 217 बना दिया, कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अब तक देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी, कोयटा, कराची और मुल्तान का इसके बाद मैच, उसकी वीडियो भी आएगी। और उसके बाद अब लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा, इनमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रैंक कौन सी हो रही है, फर्स्ट नंबर पे वो कोयटा हो रही है। जिस तरह की बॉलिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग
का शोबा स्पिन डिपार्टमेंट अबरार ने 4 विकेटें ले ली। मजाक नहीं है, कोई एक माइंडसेट होता है पीछे, सरफराज जैसा मेंटोर होता है, कप्तान साउथ शकील जैसा हो, और पहले मैच में इस तरह का इम्पैक्ट है। सो दैट्स टाइम फॉर द कोयटा ग्लैडिएटर्स विन ग्रेट विक्ट्री विद 80 रन्स।